पहली बार भारत में एक राज्य में मैंने गवर्नर को भी सुना बोलते हुए, खासतौर से मणिपुर की, बंकर बने हुए हैं, चेस्ट के ऊपर बड़ी बड़ी ड्रेस पहनी हुई है जो युद्ध में पहनी जाती हैं, हाथ में बंदूकें हैं, उधर कुकी है और इधर मैती हैं। आपने कभी ऐसा दृश्य देखा आजाद भारत में सर, जहां एक राज्य के बीच में बंकर बन जाए, दो कम्युनिटीज के बीच में, इन हालात में? और गवर्नर साहिबा कहती हैं, जो लेडी हैं, कि स्थिति हाथ से बाहर जा चुकी है, बहुत जल्दी कुछ ना किया गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। किसकी ओर इशारा है? यानी कि अलगाववाद की स्थितियां फिर से पैदा हो गई। और सिर्फ मणिपुर नहीं सर, मिजोरम लपेटे में आ गया। जोरथंगमा साहब कहते हैं, सीएम, कि 50-60 हजार आदमी हमारे पास हैं, शरणार्थी हैं, उनको खाना दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं। रोज मैं कह रहा हूं केंद्र से कि हमको मदद दो, केंद्र सुनने को तैयार नहीं है सर। राजेश जी, देखिए, करीब करीब 1 महीने पहले की बात है। 1 महीने पहले मणिपुर की हिंसा पर मैंने कुछ समाचार पत्रों में एक आलेख लिखा था, जिसमें साफ साफ तथ्यों के आधार पर उसमें मैंने सबूत भी दिए थे कि ये हिंसा जो है, वैसे तो राज्य प्रायोजित है, लेकिन इस हिंसा के पीछे एक कोण यह भी है कि उसको परदेशी समर्थन भी है। जिन बंकरों की बात आप कर रहे हैं, जिन हथियारों की बात आप कर रहे हैं, जो फौजी प्रशिक्षण की बात आप कर रहे हैं, जिन लोगों को उन हथियार चलाने की जो बात कर रहे हैं, वो हमें 71 में बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना नायकों की तरफ से जो क्रूरता बांग्लादेश में की गई थी, कुछ वैसी ही क्रूरता की याद दिलाती है। और यहाँ जिस तरह से परदेशी समर्थन मिल रहा है, ये भारत के लिए बहुत महंगा साबित होगा। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि राज्य यानी भारत सरकार मणिपुर के मामले को निपटाने में असफल रही है, और ये जो स्थितियां हैं, ये बहुत लंबा नहीं चलेंगी। आपने इस तरह एक ऐसा भयानक खेल की शुरुआत की है, जिस खेल का जो खत्म करने का काम है, वो अब आपके हाथ से निकल गया है। तो एक बात तो ये है। दूसरा एक और शब्द अभी अपनी चर्चा के बीच में मैं सुन रहा था, हिंदू आतंकवाद की जो बात कही है, माफ कीजिए, हिंदू शब्द के साथ आतंकवाद शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। हिंदू अव्वल तो मेरी नजर में तो धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, एक शैली है। हिंदू जीवन जीने की एक शैली है। और इस शब्द का इस्तेमाल बादल जी यूरोपियन पार्लियामेंट में बहस के दौरान नेदरलैंड के एमपी ने किया, हिंदू एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि ये इसका अर्थ ये है कि जो हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो हिंदुत्व की जो अवधारणा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश है, जिसमें हम अफसोस की बात कह रहा हूं कि हमारा तंत्र शामिल है। क्योंकि हिंदुइज्म जो है, वो क्रूरता की वकालत नहीं करता, अमानवीयता की वकालत नहीं करता, हिंसा की वकालत नहीं करता, दुष्कर्म की वकालत नहीं करता। वो सिर्फ अपराधी होते हैं। और हमें अफसोस की बात ये कहना पड़ता है कि ये सिर्फ अपराध है, और उस अपराध से भारत सरकार किस तरह से अपना मुंह दिखा रही है, ये हमारे समझने के परे है। क्योंकि हिंदू धर्म की जो बात आप करते हैं और हिंदू धर्म के विरोध में आप इतना काम कर रहे हैं, आज दुनिया भर में हिंदू धर्म के नाम पर भारत की बदनामी हो रही है। तो हमारा हिंदू धर्म का आप सम्मान कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है दिनेश। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ साल पहले तक